गिना से सांसद चंद्रशेखर हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी, एसआईआर का लेकर विरोध हो रहा है और आप शिक्षा का अधिकार छीनने की साजिश बंद करो तख्ती लेकर आए हुए हैं सदन में। देखिए भाई, ऐसा है, एसआईआर एक विषय है, उस पर हम लोग भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट की चोरी ना हो, क्योंकि वोट एक हथियार है। जैसे वोट हथियार है, शिक्षा भी हथियार है। शिक्षा के इस हथियार को कमजोर करने का, बर्बाद करने का प्रयास, बहुत मजबूत प्रयास उत्तर प्रदेश से किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद, उत्तर प्रदेश की महान जनता के हक अधिकारों पर अगर डाका पड़ेगा तो मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि मैं इस विषय को उठाऊं। 3 दिन से संसद नहीं चल रही है, लेकिन संसद ना चलने का सबसे बड़ा नुकसान हमें ये है कि हम अपने विषयों को नहीं उठा पा रहे। आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा? उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद किए जा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि आंकड़ा क्या है कि 50 से ज्यादा कम बच्चे जहां उनको बंद कर रहे हैं। एक वोट से सरकार गिर जाती है, एक वोट से आदमी चुनाव हार जाता है। अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। एक एक वोट का, एक एक व्यक्ति का महत्व है, तो बच्चों के जीवन के, उनके भविष्य का भी तो महत्व है ना भाई। 50 बच्चों को आप कूड़ा कचरा समझ रहे हो क्या कि अगर 50 से कम कहीं है तो हम बंद कर देंगे स्कूल? आप ये समझिए, सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता? पहले गरीब के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, और वो भी इस देश में आगे बढ़ने के सपने देखते हैं क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। उस शिक्षा के अधिकार को आप खत्म करने का काम कर रहे हो, उस शिक्षा के अधिकार को आप लूटने का काम कर रहे हो। स्कूल हो जाएगा दूर तो बच्चा बनेगा मजदूर। जब हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो ये जो मर्ज किया जा रहा है, मधुशाला नजदीक की जा रही है, स्कूल दूर किया जा रहा है, ज्ञान की पाठशाला को दूर भी किया जा रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग ये आवाज उठाने का काम कर रहे हैं कि ये बंद किया जाए। हमने तो मांग की है कि स्कूल आप लीज पे हमें दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को। हम अपने टीचर से पढ़वाएंगे, आपसे कोई फंड नहीं लेंगे, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन स्कूल बंद मत करो। इस स्कूलों से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो क्या ये मुद्दा उठा पाए हैं आप? हाँ, अब सड़क पे उठा रहे हैं भाई, पार्लियामेंट चल नहीं रही। पार्लियामेंट चलेगी तो पार्लियामेंट में उठाएंगे। हमारी मेरा बिल्कुल कंसर्न स्पष्ट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे हैं, इन पे काम होना चाहिए। लोग परेशान हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था खराब है। मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि इस मुद्दे के जरिए सरकार पर दबाव बने, सरकार इस फैसले को वापस ले। नहीं वापस लेगी तो सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन गरीबों के बच्चों के हक अधिकारों को छीनने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। मैं सरकार को यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ। वोट भी काफी महत्वपूर्ण है, शिक्षा के साथ साथ वोट भी महत्वपूर्ण है, उसको लेकर विरोध हो रहा है। सरकार, विपक्ष ये कह रहा है कि वोट की चोरी की जा रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि डर रहे हैं हार की वजह से, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना, सवाल से भागना नहीं चाहिए। अगर कोई विषय आया है तो उस पर जवाब देना चाहिए। ये सवालों से भागना, ये ठीक नहीं है। एसआईआर पे भी हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हो, कहते रहेंगे जब तक उस पर कोई उचित जो है रास्ता नहीं निकल जाता। इलेक्शन कमीशन को पीसी करके जवाब देना चाहिए। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।